नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम तो अभी मिल नहीं पा रहा है, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे मैंने बिटकॉइन आज परचेज़ किया हुआ है, तो उसको आज आप लोगों से शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी, थोड़ा सा टिपिकल प्रोसीजर रहता है इसका। तो अगेन, इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से आपको बिटकॉइन खरीदना है बाइनेंस पे, उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो, आप बाइनेंस के अंदर इंडियन रुपी सीधे सीधे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू यूएसडीटी यानी टेथर पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो कैसे करना होगा, अगर जैसे मैंने किया मैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने वज़ीर एक्स के थ्रू पहले वज़ीर एक्स में आईएनआर डिपॉजिट किया, मतलब इंडियन रुपीज़ में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, लगभग 5000। उसके बाद फिर उससे मैंने यूएसडीटी खरीदा। ठीक है, तो यूएसडीटी करेंसी यहाँ पे जो होती है वही ट्रांसफ़र होती है बाइनेंस के अंदर। तो वजीरेक्स के अकाउंट को बाइनेंस के अकाउंट से लिंक किया, और फाइनली उसके बाद यूएसडीटी को बाइनेंस में ट्रांसफ़र किया। अब देखो, बाइनेंस के अंदर कोई भी क्रिप्टो अगर आपको खरीदना है, तो उसका या तो एक मेथड है पर्सन टू पर्सन, और अगर आप डायरेक्टली ऐसे खरीदना चाहते हो तो आपको यूएसडीटी की ज़रूरत रहेगी वहाँ पर उस क्रिप्टो को परचेज करने के लिए, या फिर किसी और अन्य क्रिप्टो की। तो वही पेयर आप खरीद सकते हो जो भी आपको लेना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, ये एक्चुअल फॉरेक्स के पेयर्स नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बात करेंगे क्रिप्टो के, जब बेसिक्स की बात करेंगे तब बात करेंगे क्या डिफरेंस है यहाँ पे नॉर्मल मार्केट से। तो यहाँ पे वैसे तो इसके चार्ट पे मुझे कुछ ऐसा लग यही रहा है कि बेरिश है, थोड़ा सा 4 आवर का चार्ट बेरिश लग रहा है थोड़ा। देखो, ईएमए का रेजिस्टेंस एक दिख रहा है वहाँ पे, 99 की सिंपल मूविंग एवरेज है, और उसमें थोड़ा सा ये बेरिश लग रहा है। और क्रिप्टो में जनरली 4 आवर के टाइम फ्रेम्स को, या फोर का जो नंबर है उसकी रिस्पेक्ट काफ़ी होती है। 4 आवर, 4 डेज, 4 ईयर, 4 वीक्स, इसकी रिस्पेक्ट काफ़ी होती है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कोई जनरल परसेप्शन नहीं है, बट मेरे जो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो तो ऐसा है। तो यहाँ पे हम बिटकॉइन बाय करने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाय कर रहा हूँ तो मतलब है कि बहुत अच्छे प्राइस पे है, नहीं, बिल्कुल ख़राब प्राइस पे है अभी। लेकिन मैं बस वीडियो बनाने के लिए बाय कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 63 यूएसडीटी, या ये $63 के ही इक्विवेलेंट है। या फिर इसको आप एक तरीके से कह सकते हो कि लगभग 5000 रुपीज़, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, लगभग 5000 रुपीज़ के आसपास है। तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बाई कर रहा हूँ, साथ ही साथ ये भी देखने के लिए कि कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर लोगों को रिकमेंड करूँगा कोई ऐप तो फिर मुझे भी देखना होगा कहीं ना कहीं कि ट्रांजैक्शंस उसमें स्मूथ है या नहीं है। तो यहाँ पे टोटल अकाउंट वैल्यू पे बाई कर रहा हूँ मैं अभी, बीटीसी को बाई करने वाला हूँ। और मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं, लिमिट प्राइस पे नहीं। तो बहुत ख़राब प्राइस है ये वैसे, 40 हज़ार 45 हज़ार के आसपास बहुत अच्छा प्राइस होता बाई करने का। 30 हज़ार 35 हज़ार जो मेरी नॉलेज है, हालांकि मुझे क्रिप्टो की बहुत नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है अभी जो मेरी स्टॉक्स की नॉलेज है उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि एक प्राइस तो देखो, सबसे बेस्ट प्राइस है 32,000 का। उसके बाद आता है सीधे 40,000 का। उसके बाद बेस्ट प्राइस है लगभग 43,000 का। और उसके ऊपर फिर कोई प्राइस नहीं है। तो अभी मैं $53,778 के आसपास है अभी चल रहा। तो इस टाइम पे अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो थोड़ा सा महंगा, तो मैंने बाई कर लिया है अभी। और मैं अब ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे लिए भी नया प्लेटफॉर्म है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर मैंने, मतलब कहाँ से मुझे दिखने को देखने को कहाँ से मिलेगा कि मैंने इसको बाई कर लिया है। तो यहाँ पे चलो वॉलेट पे चलते हैं और ओवरव्यू पे चलते हैं। तो मुझे लगता है वॉलेट के अंदर तो मुझे दिख ही जाएगा कि मेरे पास कुछ बीटीसी पड़ा है, लगभग 0.00117। तो भाई मेरा एम यही है कि एक बिटकॉइन कम से कम मैं इकट्ठा कर पाऊँ कुछ सालों के अंदर। मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम होने वाला है। 40 लाख वैल्यू चल रही है अभी, 43 लैक्स है बिटकॉइन की वैल्यू, मतलब बहुत ही मुश्किल है एक बिटकॉइन कलेक्ट करना। और रीज़न यही है समझने का कि 21 मिलियन बिटकॉइंस टोटल हो सकते हैं, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो हर पर्सन एक बिटकॉइन भी नहीं ले पाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनमें से कुछ मल्टी मिलियनेयर्स भी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं पढ़ रहा था कि लगभग वर्ल्ड में भी 36 मल्टी मिलियनेयर्स हैं जो चाहें तो पूरी बिटकॉइन की सप्लाई अभी खाली कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, कुछ चीज़ें और भी थी कि बिटकॉइन क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग इस पे बेरिश हैं तो क्यों बेरिश हैं, कुछ लोग बुलिश हैं तो क्यों बुलिश हैं। क्या एक बबल तो नहीं है, क्योंकि एक बबल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें दिख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अभी आज के दिन मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए इसको बाई किया है, तो इस वीडियो को देख के आप बिल्कुल भी इसमें उत्तेजित होने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ।
और मेरा हमेशा देखो इस चैनल से उद्देश्य ये रहा है, इस चैनल थ्रू मेरा मानना ये रहा है कि किसी चीज़ को मैं सीख लूँ और उस चीज़ में बहुत आगे बढ़ जाऊँ, उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किल होता है नए लोगों को सिखाना भी उस चीज़ को या समझाना भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी एग्जाम्स के बाद, उसको समझना सीखना, रिसोर्सेज मटेरियल मैंने इकट्ठा कर लिया है, उसी के थ्रू मैं इसको लर्न करना स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ लर्न करना चाहते हैं, अगेन मैं फिर बता दूं, मुझे नॉलेज नहीं है क्रिप्टो की, मैं लर्न करना स्टार्ट करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ लर्न करें, मेरे साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूं वैसे वैसे आप आगे बढ़ें, बजाय कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं उसके बाद फिर मैं बोलूं कि आओ मेरे साथ सीखने आ जाओ। तो उससे बेटर है कि जो प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा, जो पाथ मैं फॉलो करूंगा, एग्जैक्टली वही पाथ अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा है वजीर एक्स का और बाइनेंस का, दोनों का ही। अब दोनों का क्यों देखो, क्योंकि आपको अगर आईएनआर के थ्रू ही आप डिपॉजिट करोगे ऑब्वियसली, तो उसके लिए आपको कोई इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज चाहिए। वजीर एक्स अभी नंबर वन क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। बात करेंगे इन चीज़ों की भी, एक वीडियो बनेगी, सारे जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है सारी की ही लिस्ट मैं बताऊंगा, सभी को रिव्यू करूंगा, समझूंगा। हालांकि यूज़ मैंने अभी तो पहला ही है ये मेरा, जो लाइक ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये पहली बार है, आज ही के दिन मैंने अकाउंट खोला है इनका। हालांकि मैं रिसर्च काफ़ी टाइम से इसको सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ अकाउंट खोलने की, काफ़ी टाइम से टू डू लिस्ट में था ये, टू डू लिस्ट में था ये। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाएं, पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा वजीर एक्स का भी और बाइनेंस का भी, उनमें से किसी में भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप बाइनेंस में खोल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको वजीर एक्स में भी खोलना पड़ेगा, नहीं तो आप उसमें लाइक डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास पहले से ही कहीं बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो नहीं होगी तो, क्योंकि बाइनेंस डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं करता। और उसका रीज़न ये है कि जो वजीर एक्स है वो एक्चुअली बाइनेंस के ही की ही है एक तरीके से। पहले वो एक अलग स्टार्टअप था लेकिन बाइनेंस ने उसको एक्वायर कर लिया है। तो इंडिया के अंदर बाइनेंस अपने ऑपरेशंस वजीर एक्स के थ्रू कर रहा है डिपॉजिट्स के। और मेरे हिसाब से आपको दोनों में इसलिए खोलना चाहिए क्योंकि बाइनेंस के अंदर ज़्यादा क्रिप्टो पेयर्स हैं, वजीर एक्स के अंदर थोड़े से कम है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए बेटर है कि आप बाइनेंस के अंदर रहो, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, नंबर ऑफ पेयर्स ज़्यादा है। और अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हो कुछ अच्छे कॉइन जैसे बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथेरियम में, तो मुझे लगता है फिर आप वजीर एक्स, सिर्फ वजीर एक्स के साथ भी जा सकते हो। तो मतलब क्या करना है, अगर अकाउंट खोलना है तो वजीर एक्स में खोलना है, सिर्फ वजीर एक्स में, या फिर दोनों में खोलना है। ट्रेड करना चाहते हो, मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हो अगर, तो दोनों में खोलना पड़ेगा आपको। बाइनेंस के थ्रू ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि वजीर एक्स पे लिक्विडिटी इश्यूज वैसे तो अभी मुझे कोई नहीं दिखे मेरी, क्योंकि क्वांटिटी कम है बहुत, लेकिन जब बढ़ेगी तो हो सकता है कुछ इश्यूज आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने वजीर एक्स पे यूएसडीटी ही बाई किया हुआ है अभी, और बाइनेंस पे अभी जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है बीटीसी बाई कर रखा है। तो इसको रखूंगा मैं, इसको मैं होल्ड करना चाहता हूँ और देखते हैं क्या होता है। डाउन साइड में जीरो हो जाएगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और अप साइड में तो कोई मतलब रुक ही नहीं रहा है, जाता ही जा रहा है। तो सोचा आज क्योंकि स्टार्ट किया तो आप लोगों से शेयर कर दूं। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया था कि अगर आप बाइनेंस या वजीर एक्स डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जाके अकाउंट खोलते हैं तो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ अगर आप बाइनेंस पे अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग ज़्यादातर आप बाइनेंस में ही करेंगे मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बाइनेंस में अगर आप अकाउंट खोलते हैं मेरे लिंक के थ्रू, वजीर एक्स में मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते हैं, तो उनका एक किकबैक टाइप का एक सिस्टम है जिसके थ्रू, जैसे नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि ब्रोकर्स का जो रेफरल लिंक है, मान लो मैंने आपको रेफर किया तो आपकी ब्रोकरेज का कुछ कमीशन मेरे को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक किकबैक सिस्टम है जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि मैं एक एज अ इन्वाइटर, जो कहते हैं ये लोग, इन्वाइटर, ठीक है, तो एज अ इन्वाइटर अगर मैं चाहूँ तो मुझे जो कमीशन मिल रहा है मैं उस कमीशन का कुछ पार्ट मैं शेयर कर सकता हूँ उन लोगों के साथ जिनके वजह से मुझे वो कमीशन मिल रहा है। तो अभी मैं लेवल 1 पे हूँ, तो मुझे 20% कमीशन लगभग मिल रहा है। तो 20 में से 10% मैक्सिमम है जो आप शेयर कर सकते हो। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ट्रेड किया, लेट सपोज आपके थ्रू 100 रुपए की ब्रोकरेज बाइनेंस को जनरेट हुई, तो मुझे उसमें से 20 रुपए मिलेगा। अब मैंने जो सेट कर रखा है वो ये सेट कर रखा है कि मुझे 20 में से 10 रुपए मुझे मिल जाए और 10 रुपए आपको मिल जाए। तो कुल मिला के क्या होगा कि आपका जो ब्रोकरेज है उसका 10% कैशबैक आपको वापस मिल जाएगा, राइट। और अगर आप डायरेक्टली उनके थ्रू उनके ही वेबसाइट पे जाके अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कोई भी ऐसा कैशबैक नहीं मिलने वाला है, 0% होने वाला है आपके लिए, ठीक है। हाँ, किसी और को आप रेफर करते हो तो उसके लिए आपको मिलने वाला है कमीशन, बट वो ऐसे भी मिलेगा आपको अगर आप
खुलवाते हैं हमारे थ्रू अकाउंट तो, राइट। तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे अकाउंट आप अगर मेरे रेफरल के थ्रू नहीं खुलवाना चाहते हो, कोई बात नहीं है, किसी भी रेफरल कोड को आप यूज़ ज़रूर कर लेना। भले ही गूगल पे ही बहुत से रेफरल कोड्स आपको मिल जाएंगे, किसी रेफरल कोड किसी एक आध को यूज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे ब्रोकरेज के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो जो पर्सन जिसके अंडर आप अकाउंट खोलोगे उसको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपके लिए भी यहाँ पे एक बेनिफिट ज़रूर है उस किकबैक सिस्टम में। तो ध्यान रखना इस बात का। और अभी वो लेवल 1 पे हूँ मैं, तो 20% है। अगर मेरा जैसे अकाउंट जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है बाइनेंस के अंदर, मैं ट्रेडिंग अकाउंट जो बैलेंस है, मेरा एवरेज डेली बैलेंस कुछ उन्होंने लिमिट रखी है, लगभग 5,000 थी या 500 थी, शायद 5,000 बाइनेंस कॉइन्स थी। तो वो लिमिट जब मेरी क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद फिर मैं 40% के स्लैब में आ जाऊंगा, यानी मेरे को 40% कमीशन मिलेगा। और उस कमीशन के अंदर फिर 20% ऑब्वियसली आपका शेयर होगा, क्योंकि मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम आप लगभग आधा कर सकते हो, मैक्स मैक्स टू मैक्स। तो जब आप अकाउंट खोलोगे ये सारी चीज़ें आप खुद ही समझ जाओगे। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट अगर किसी और का भी आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो अपने रेफरल के थ्रू खुलवाना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा वैसा कोई और बेनिफिट नहीं है। तो अपने रेफरल के थ्रू खुलवाना, अपना अकाउंट खोलना, फिर और लोगों को इनवाइट करना। लेकिन जिनका भी खुलवाना हो या जिनको भी रेफर करना हो, उनको ऐसे डायरेक्टली मत खुलवाना, नहीं तो वहां पे एक लॉन्ग टर्म में डिफरेंस जरूर आता है, एक दो ट्रेड में डिफरेंस नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म के अंदर डिफरेंस दिखेगा। तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो फ्यूचर हो सकता है, तो इसको बिल्कुल भी यहाँ पे नेग्लेक्ट तो नहीं करना चाहिए, और सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, एक बार समझ समझ के देखना चाहिए, सीखना चाहिए चीज़ों को। और उसके बाद अच्छा खराब लगता है तो क्या बात है, स्टॉक्स तो है ही अपने। ठीक है, चलो मिलते हैं।